चलिए बच्चों, तो आज लोग जो बेसिकली टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का। सर ये ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है, हम लोग इस पर बात करेंगे और थोड़ा इस पर डिसीजन लेंगे और समझेंगे बच्चों। देखिए है क्या, देखिए बहुत बार क्या होता है बच्चों कि हम लोग बेसिक प्रोसेसिंग होता है वो एक जगह करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोगों को बेसिक प्रोसेसिंग करना था, तो हम लोगों ने बेसिक प्रोसेसिंग एक जगह किया। जैसे मान लीजिए हमारा फैक्ट्री चल रहा है, तो भाई फैक्ट्री हम लोग चला रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले बेसिक प्रोसेसिंग किया, वो था मटेरियल। हम लोगों ने सबसे पहले मटेरियल पे खर्च किया। किस पे खर्च किया भाई साहब? तो मटेरियल पे। देखिए मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि उस फिर फर्दर प्रोसेसिंग ये अलग होता है, यहां से ये सेपरेट हो गया। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं बच्चों, हम लोगों को पेपर बनाना था, ठीक है, पेपर बनाना था। तो आपको पता है बच्चों, पेपर जो है पेड़ से बनता है, जैसा कि आप ऑलरेडी। सर जो मेन प्रोसेसिंग था हमारा वो तो हम लोग कर लिए कि भाई मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस लगाए, पेपर बना लिए। अब हमारा जो सबसे मेन काम था बच्चों, फॉर एग्जांपल ले लो A4 शीट बनाना। क्या बनाना? तो भाई A4 शीट। अब यहां से जो पेपर है वो मेन प्रोडक्ट की तरफ चला गया। हमारा मेन एम था A4 शीट बनाना, वो हम लोगों ने बना लिया। सर सवाल ये खड़ा हुआ कि हम लोग पेड़ से बेसिक पेपर तो बना लिए, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट। जो हमारा बेसिक टारगेट है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो था A4 शीट बनाना। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों कि A4 शीट हम बिना किसी और एडिशनल मटेरियल खर्च किए बना लेंगे। कुछ ना कुछ मटेरियल लग गया। मान लीजिए बच्चों हम लोग फिर इस पे कुछ एडिशनल लेबर भी लगा दिए और एडिशनल एक्सपेंस भी लगा दिए। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस हम लोग यहाँ एडिशनल इंकर्ड किए। अब हुआ क्या बच्चों कि कुछ बाई प्रोडक्ट बच गए। मान लो बच्चों हमारे पास पेपर का एक छोटा छोटा टुकड़ा बच गया। एक एग्जांपल बता रहे हैं बच्चों आपको। तो हम लोगों ने एज अ कंपनी सोचा कि क्यों ना हम लोग इसकी डायरी बना दें। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, एक पॉकेट डायरी आती है छोटी सी, जिसमें हम लोग पैसों का कुछ कुछ हिसाब रखते हैं, पॉकेट डायरी। अब देखिए, अगर बच्चों उस पेपर के शीट को, जो छोटा छोटा टुकड़ा था बच्चों, मान लो एकदम छोटा छोटा पीस था, हम लोग अगर उसको फेंक देते तो वो वेस्ट हो जाता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग इससे भी एक प्रोडक्ट बना लें, और जिसको हम लोग एक कम दाम में बेच सकते हैं। और ऐसे भी पता है बच्चों कि इनका प्राइस हमेशा कम होता है। तो अब देखिए, ये जो बाई प्रोडक्ट, ये जो पेपर निकला, हम लोग ऐसे तो इसको फेंक, अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा और मटेरियल लगा दें, थोड़ा सा लेबर लगा दें बच्चों, और एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंस लगा दें, तो ये बाई प्रोडक्ट हमारा बिकने लायक हो जाता। तो देखिए हमारा बेसिक जो है A4 शीट बनाना, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, और ये हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इसमें टेक्निकलिटीज कहाँ है? इसमें बहुत ज्यादा तो टेक्निकलिटीज नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ एक चीज बस हम लोग को सीखना है कि जो हमारा ज्वाइंट कॉस्ट लग रहा है, जैसे ये देखिएगा बच्चों, ये जो हम लोग मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस पे खर्च कर रहे हैं ना, ये हमारा ज्वाइंट कॉस्ट है। ये क्या है भाई साहब? तो ये एक ज्वाइंट कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट है। अब सर ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है, हमें यही बांटना है बच्चों, ये देखना है कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस का कितना कॉस्ट बच्चों
कॉस्ट का कितना हिस्सा यहां आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात जरा ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हमें मेन प्रोडक्ट का पूरा कॉस्ट जानना है तो हमें दो कॉस्ट जानना होगा। हम लोगों को बच्चों दो कॉस्ट जानना होगा। पहला तो हमें यह जानना होगा कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस पर हम लोग मेन प्रोडक्ट में कितना खर्च किए। ये देखिएगा, हम मार्क कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा ये। और इसके अलावा बच्चों हमें इसमें यह भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो जॉइंट कॉस्ट का कितना हिस्सा यहां आ रहा है। मतलब यूं कह लीजिए कि शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का कितना पार्ट इसमें आएगा, यह भी तो हमें जानना होगा बच्चों। और उसी तरीके से यह भी तो जानना होगा कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस का कितना पार्ट यहां आ रहा है। आई बात समझ में? तो कितना पार्ट यहां है, मतलब कि बाई प्रोडक्ट में आ रहा है, हम लोगों को यह भी जानना पड़ेगा। अब देखिए, जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस है जो कि जॉइंट कॉस्ट में लगता है बच्चों, जब तक वो अलग नहीं होता है हम उसको प्री सेपरेशन कॉस्ट कहते हैं। ये तो हमारा प्री सेपरेशन कॉस्ट है ना सर। प्री सेपरेशन कॉस्ट है। और सर जब ये अलग होगा तो ये अलग होके कहां पहुंच जाएगा सर? मेन प्रोडक्ट में और बाई प्रोडक्ट में। तो अब देखिए, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, होता क्या है। सर एक बात बताइए, ज्वाइंट कॉस्ट हमारा कहां तक लगता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक बच्चों। स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले के सारे खर्च को हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है, या स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले वाले सारे एक्सपेंसेस को ज्वाइंट कहते हैं, फिर वहां से वो अलग हो जाता है तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कहलाता है। मतलब आइए देखिए, अब हम आपको बताते हैं, सुनिए बच्चों, आइए इसको ध्यान से समझिए। यहां से बच्चों जो एक्सपेंसेस है वो अलग हो रहा है, प्रोडक्शन में अलग हो रहा है। ये बच्चों मेन प्रोडक्ट में जा रहा है और बाई प्रोडक्ट में जा रहा है। तो ये जो कॉस्ट है हमारा, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट का मतलब अलग होना, यहां से अलग हो रहा है खर्च। अच्छा सर, जब एक्सपेंस अलग हो जाता है तो इसका मतलब सर, जब हम इसको प्री सेपरेशन कॉस्ट कहते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट को, जब यहां से अलग हो जाएगा, ये तो सर प्री सेपरेशन कहला गया। और यहां यहां कहलाता है बच्चों ये पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। इसको हम लोग पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कहते हैं। आइए अब आपको समझाना क्या है थोड़ा ये बताते हैं। सर यानी आप ये कहना चाह कि सर ये जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है सबसे पहले अलग होगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट से, और अलग होकर एक प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। तो देखिए, हमारे एग्जांपल में मैंने A4 शीट नाम लिया, यहां हमने नाम रख दिया प्रोडक्ट ए। तो सर ये पहुंच जाएगा प्रोडक्ट ए में, और ये चला जाएगा प्रोडक्ट बी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि हमें यही समझना है कि सर जब हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट पर मटेरियल में खर्च करते हैं, मटेरियल पे खर्च करते हैं, सर हमारा लेबर पे पैसा लगता है, हमारे एक्सपेंसेस पर कॉस्ट लगते हैं, तो सर ये तो तीनों मिलाकर जॉइंट कॉस्ट कहला रहा है, जिसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। बच्चों जॉइंट कॉस्ट का कितना हिस्सा स्प्लिट होकर प्रोडक्ट ए में पहुंच रहा है, और जॉइंट कॉस्ट का कितना हिस्सा अलग होकर प्रोडक्ट बी में पहुंच रहा है, हम लोगों को यह जानना है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा बच्चों, तुम कभी भी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते। अच्छा सर एक बात बताइए, उसके बाद भी तो हमारा सेपरेट कॉस्ट लगता है ना सर?
सेपरेबल कॉस्ट तो लगता है। जैसे ऐसा तो नहीं है सर कि प्रोडक्ट ए पे आप और एडिशनल मटेरियल और लेबर नहीं खर्च करेंगे, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल खर्च करेंगे। तो सेपरेट कॉस्ट ऐड करते हैं। तो जब सेपरेट कॉस्ट ऐड होता है तब जाकर हमारा प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट पता होता है बच्चों हम लोगों को। उसी तरीके से बच्चों जॉइंट कॉस्ट जब स्प्लिट होता है तो आके प्रोडक्ट बी में ऐड होगा, फिर तुम इस पर और मटेरियल लगाओगे और लेबर खर्च करोगे और बच्चों एक्सपेंस खर्च करोगे, तब जाकर प्रोडक्ट बी का तुमको टोटल कॉस्ट पता होगा। बच्चों जब तक हम नहीं जानते हैं तो लगता है कि ये बहुत बड़ा बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। तो सर यहां सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है बच्चों? यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्प्लिट ऑफ, कि कितना खर्च स्प्लिट होकर दोनों में गया। अगर हम इसको निकाल लेते हैं बच्चों तो ये बहुत इजी हो जाता है, और अगर नहीं पाते हैं तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा सर एक बात बताइए, यहां आपने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी रख दिया, अभी इससे पहले आपने एक बोला मेन प्रोडक्ट, एक बोला बाय प्रोडक्ट। देखो बच्चों जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना तो हमारा एक सबसे बड़ा मकसद होता है जो मेन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। हाँ, जब उससे कुछ बच जाता है तो हम एडिशनल सोचते हैं कि उसको वेस्ट ना करें। जैसे बच्चे हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों के फैक्ट्री रन कराने का सबसे बड़ा मतलब ये था कि हम लोग A4 शीट डिजाइन करते हैं, लेकिन बच्चों पता चला कि A4 शीट बनाने के पेपर बहुत सारे निकल रहे हैं, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा है। तो किया कि क्यों ना हम इस पर कर दें, रूलिंग लाइन प्रिंट कर दें, पॉकेट डायरी बनाकर बेच दें। क्योंकि बच्चों अगर तुम उस पेपर के स्क्रैप को कबाड़ में बेचते, स्क्रैप वैल्यू पर बेचते, भंगार के वैल्यू पे बेचते, तो क्या आता? कुछ नहीं आता। लेकिन तुम जैसे ही थोड़ा सा उस पे और मटेरियल लगा दिए, लेबर थोड़ा सा एक्सपेंस कर दिए और एडिशनल खर्च कर दिए बच्चों, सेपरेबल कॉस्ट जोड़ दिए, तो वो जो बाई प्रोडक्ट है वो ऐसा बन गया जिसको हम मार्केट में बेचकर कुछ पैसे निकाल सकते हैं। एक स्मार्ट प्रोड्यूसर तो यही करता है ना बच्चों। अच्छा सर एक बात बताइए, उस हिसाब से तो जो बाई प्रोडक्ट है वो हमेशा कम में बिकता होगा? एकदम मेरे भाई, वो हमेशा कम में बिकता है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए सर, ये जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी रिलेटिवली जो सेल वैल्यू है वो हाई है। लगाइए, आ जाइए। सर एक बात बताइए, उस हिसाब से तो मेन प्रोडक्ट हमेशा महंगा बिकता होगा? बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे, ये तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा महंगा बिकता है। देखिए इसके जो सेल वैल्यू होते हैं वो हमेशा हाई होते हैं एंड आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। अब दिक्कत क्या है सर कि हम इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका सेल वैल्यू हाई होता है बच्चों, और जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका सेल वैल्यू रिलेटिवली लो होता है। एक्चुअली हम तो बच्चों बाई प्रोडक्ट हमारा मोटो थोड़ी था बनाना, वो तो बच्चे स्क्रैप निकल गया तो हम लोग थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाकर उसको यूज कर लिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट को बांटेंगे बच्चों। तो जॉइंट प्रोडक्ट कहने का मतलब है ये जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट को हमको स्प्लिट करना होता है दोनों में और बांट देते हैं। तो सर इसका मतलब मेन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा हाई सेल वैल्यू होगा और जो बाई प्रोडक्ट है वो हमेशा लो सेल वैल्यू होगा। हाँ जी बच्चे, ये हमेशा लो सेल वैल्यू होल्ड करता है। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, इसके कितने मेथड है? मतलब मेथड्स ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सर इसके कितने मेथड्स हैं? देखो बच्चों बीकॉम लेवल पे तो हम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीकॉम लेवल पे तो हम लोग सिंपल मेथड से बना लेते हैं, मतलब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से बना लेते हैं। लेकिन
जब आप प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो हम आपको अभी बता रहे थे। एक होता है सर हमारे पास रिवर्स कॉस्ट मेथड, उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड एनआरवी, उसके बाद फिजिकल यूनिट मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो इतना मेथड होता है हमारे पास प्रोफेशनल लेवल्स में। तो देर आर द 5 मेथड्स ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्चमेंट करने का, बांटने का हमारे पास 5 मेथड है बच्चों। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पहला, रिवर्स कॉस्ट मेथड दूसरा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड एनआरवी तीसरा, और चौथा हमारा फिजिकल यूनिट मेथड, और पांचवा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो इतना मेथड है हमारे स्प्लिट करने का। तो सर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग सबसे सिंपल पार्ट देखेंगे, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आपके दिमाग में एक फ्रेम करते हैं। ओके, सुनिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसका एक तरीका बताइए। आप लोग सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा बच्चों। मान लो हम एक जॉइंट कॉस्ट लगाते हैं। एकदम से ध्यान से समझना, अगर एक बार समझ गए सब क्वेश्चन बना दोगे खुद से, नहीं समझे तो मुश्किल है। बच्चों हम लोगों ने एक जॉइंट कॉस्ट लगाया। हम आपको एक रफ एग्जांपल लेके बताएंगे बच्चों। मान लो मटेरियल मटेरियल पर ₹100, लेबर ₹200, एक्सपेंस ₹300। अच्छा बच्चों, तो हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना हो गया? 6। गुड। देखिए, ये कहला गया हमारा प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट, सुनिएगा, एकदम ध्यान लगाइएगा, सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि आपने दो डिसीजन लिया। आपका मेन प्रोडक्ट बन रहा है और एक आपका स्क्रैप बचने के कारण आपने बाई प्रोडक्ट बना दिया। तो ये हो गया सर हमारा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए सर, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया, मतलब जो हम बेसिक बना रहे हैं। ओके सर, एक बात बताइए, यहां कुछ सेपरेट कॉस्ट भी लगा क्या? हाँ बिल्कुल लगा बच्चों। देखिएगा, ₹10 मटेरियल पर, लेबर पे ₹20 और एक्सपेंस पर ₹30। तो बच्चों ये जो सेपरेट कॉस्ट है, सुनिएगा बच्चों, ये जो सेपरेट कॉस्ट है ये हमने टोटल ₹60 का लगा दिया। अब देखिएगा, अब सबसे नोटिसेबल पॉइंट क्या है जो आप लोग सोच रहे होंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो सेपरेट कॉस्ट आपने लगाया है, ये जो एडिशनल कॉस्ट लगाया है सेपरेट, वो तो पता है, लेकिन सर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सर आपको ये नहीं पता है यहां पर इस क्वेश्चन में कि सर जॉइंट कॉस्ट का कितना हिस्सा यहां आ रहा है। ये अननोन है बच्चों, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन के ड्रामा को हम बता रहे हैं, यही आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। ये अननोन है। इसका मतलब बच्चों कि जॉइंट कॉस्ट में कितना शेयर है, देखिएगा, जॉइंट कॉस्ट में जॉइंट कॉस्ट में मेन प्रोडक्ट का शेयर ऑफ मेन प्रोडक्ट, ये आपको पता ही नहीं है।
आप नहीं जानते हो। बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को, किसी प्रोड्यूसर को ये नहीं पता हो कि जॉइंट कॉस्ट का कितना हिस्सा यहां आकर लग रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? ओके, एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, अभी वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन इसी तरीके से होता है। उसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट दे दिया। अच्छा, बाय प्रोडक्ट के मटेरियल पर लगा है, मान लीजिए ₹1, लेबर पे लगा है बच्चों ₹2, और एक्सपेंस पर लगा है ₹3। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। सर एक बात बताइए, ये जो सेपरेट कॉस्ट है, ये तो ₹6 पता हो गया। अब सुनते जाना, तुम लोग ध्यान से सुनते जाना पूरी बात को। एग्जाम में और क्या करेगा आपको कि आपको दे देगा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। मान लो बच्चों, सेल वैल्यू हम लोगों को बता रहा है ₹120। सुनते जाना, सब लोग सुनना। और कह रहा है बच्चों कि प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स पर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ₹20। बस इतना क्वेश्चन देकर आपको छोड़ दिया। अब देखिएगा, ध्यान मत हटाइएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि सर क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं बच्चों, बहुत आसान है। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, हम ये बताना चाह रहे हैं। बच्चों तुम बताओ, अगर हम तुमको कहते हैं कि तुम बाय प्रोडक्ट का, सुनना बच्चों, तुम बाय प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट बता दो, तो तुम तुरंत कहोगे कि सर सुनिए, सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं बाय प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकालने का। हम बोले क्या? तुमने कहा कि सर देखिए, सेल से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा तो आपको बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट पता हो जाएगा। और ये तुम जानते हो, तुमने कॉस्ट शीट में पढ़ा है। तो तुमने कहा कि सर देखिए, सेल्स का ₹120 है, हमने बोला हाँ जी। सर प्रॉफिट का ₹20 है, हाँ जी। सर माइनस कर दीजिए। तो हमने कहा कि बाबू कॉस्ट तो हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट ₹100 लगा, लेकिन ये अभी तक नहीं पता चल रहा है कि मेन प्रोडक्ट यहां कितना आया है। ये देखिए बच्चों, मेन प्रोडक्ट सॉरी जॉइंट कॉस्ट कितना आया है। तो देखो, तुम लोग हमको बहुत आसानी से ये बात बता सकते थे कि सर एक बात बताइए, अगर हम बाय प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट को निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये भी तो तरीका था कि क्यों ना हम सेपरेट कॉस्ट को ऐड कर दें और प्लस ज्वाइंट कॉस्ट के शेयर को ऐड कर दें। तो सुनो बच्चों, तो तुम ये कहोगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं है भाई, जॉइंट कॉस्ट का कितना हिस्सा बाय प्रोडक्ट में आया, ये तो हम जानते ही नहीं है सर, ये तो जानते ही नहीं है। अरे बाबू, नहीं जानते हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो? सेपरेट कॉस्ट तुमको पता है ना कि ₹6 लगा है, टोटल कॉस्ट तुमने निकाला ना कि ₹100 लगा है। तो एक बात बताओ, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट तुम नहीं जान गए? आराम से जान गए। माइनस कर लिए, कितना आ गया बताओ? ₹94। ध्यान मत हटाना सब लोग। जॉइंट कॉस्ट का कितना शेयर पता हो गया? 94। बच्चों तुम ही सोचो, अगर किसी इंसान को चले कि सर
ज्वाइंट कॉस्ट का 94 रुपीज यहां आया है, मतलब बच्चों 600 रुपए में से 94 रुपीज बाई प्रोडक्ट की तरफ चला गया। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरफ कितना गया, ये कौन नहीं बता देगा बच्चों? आप ही सोचिए ना, ये कौन बच्चा नहीं बता देगा? 506। 506, ये आपको पता हो गया। बस बच्चों, यही क्वेश्चन में हिडन रहता है, और कितने बच्चे एग्जाम में इसको छोड़ कर आते हैं, ऐसा समझते हैं कि जैसे आईआईटी का कोई कैलकुलेशन हो गया हो, आईआईटी के लिए कोई कैलकुलस और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो। नहीं बच्चों, बहुत इजी है। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि हम कहां से चीजों को समझना शुरू करें और वैल्यू को फाइंड कर लें। सोचो, बस एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है भाई साहब, 5 मेथड में से सिर्फ एक मेथड पढ़ना है। देखिए, कहता है बच्चों कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ केमिकल। फैक्ट्री क्या है? तो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल के, एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर अ बाई प्रोडक्ट टी। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो बाई प्रोडक्ट टी। ठीक है सर। कहता है बच्चों विच आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस बिकम सेलेबल, मतलब उसको हम लोग बेच सकते हैं। ओके। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। आइए अब हम आपको ये इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ फैक्ट्री में कि इन लोगों ने ज्वाइंट कॉस्ट पे खर्चते जाइएगा, सब बच्चे ध्यान से समझिएगा, तो चीजें बहुत आपको आसान लगेगा बच्चों समझना। अच्छा सर, आप ये मटेरियल पर एक लेबर पे 92,500 खर्च कर दिया बच्चों, और ओवरहेड पे हम लोगों ने 70 रुपीज खर्च कर दिया। चलिए, ये हो गया बेसिक स्टोरी। अब देखिए, अब यहां से दो प्रोडक्ट अलग हो रहा है बच्चों। एक का नाम है प्रोडक्ट के और एक का नाम है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के है आपका वो मेन प्रोडक्ट है, और जो टी है वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका बेसिक मोटो है प्रोड्यूस करना, वो है के। अब देखिएगा, अब सिनेरियो क्या है समझते जाइए। प्रोडक्ट के पर आपका खर्चा देखिए क्या हो रहा है, और आप एडिशनल लेबर वगैरह खर्च कर रहे हो, तो आपने लेबर पे और ओवरहेड पे खर्च किया है 41,600, 32,300 और 25,300। गुड। प्रोडक्ट टी पर बात करते हैं। फिर देखिए, हम लोगों ने यहां भी कुछ सेपरेट खर्च किया है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। एक मिनट। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिए कितना लगा, 140 रुपीज, 8,725 रुपए, 1,060 रुपए। अब सीन क्या है कि ज्वाइंट कॉस्ट तो आपको पता है, सॉरी, सेपरेट कॉस्ट आपको पता है, ज्वाइंट कॉस्ट नहीं पता है।
कि के में कितना गया और टी में कितना गया, ये आपको नहीं पता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन का आगे का डिटेल देखिएगा, कहता है आउटपुट फॉर द मंथ कितना रहा। के का आउटपुट है आपका 2075 टन और टी का है बच्चों 425 टन। ध्यान देते जाइएगा, टी को बेचा गया है, मतलब जो बाई प्रोडक्ट है उसको बेचा गया है 220 पर टन। कहता है बच्चों कि प्रॉफिट कितना हो गया, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो तो वापस वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था बच्चों। हमें पता हो गया कि प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है, हम कॉस्ट निकाल लेंगे। और हमें पता है बच्चों कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, सेपरेट और ज्वाइंट। ज्वाइंट जान जाएंगे, जब ज्वाइंट जान लेंगे का काम हमारा आसान हो जाएगा। देखिए अब हम इसको आपको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में गए। देखिए तो हमको करना क्या है सर, अपॉर्चमेंट करना है। अपॉर्चमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम अपना हेडिंग दे दिए अपॉर्चमेंट, जो कि हमारा मेन काम है। अपॉर्चमेंट ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें सेलिंग प्राइस पता है टी का, टी जो कि बाई प्रोडक्ट है। टी क्या है बच्चों, टी हमारा बाई प्रोडक्ट था। सर सेलिंग प्राइस कहां दिया हुआ है बच्चों, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा नहीं कि प्राइस आपको दिया हुआ है ₹220 और टन भी आपको दिया हुआ है बच्चों 425 टन। आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे बच्चों इसका सेल्स प्राइस। ये आ जाएगा अप्रॉक्स 93,500। ओके अच्छा देखो बच्चों, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 50% लगेगा। ये भी आपको पता है सेल्स का 50%, सॉरी प्रॉफिट आपको पता है सेल्स का 50%। तो सर इसका 50% हम माइनस कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। 46,750। 750। गुड बच्चों, हमको इसका टोटल कॉस्ट पता हो गया। मतलब कहने का ये मतलब है बच्चों कि बाय प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट है 46,750। अब देखिए एक बात समझिए बच्चों, हर बच्चा समझता है कि सर ये जो बाय प्रोडक्ट है इसका जो टोटल कॉस्ट है वो दो तरीके से आया है। सबसे पहला तो ज्वाइंट कॉस्ट में शेयर भी है, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट से भी तो सर मटेरियल लेबर और एक्सपेंस आया है ना। लेकिन ये आपको पता नहीं है बच्चों कि कितना आया है, ये आपको पता नहीं है कि कितना आया है। और सेपरेट कॉस्ट कितना लगा है, ये भी आपको पता है कि सेपरेट कॉस्ट कितना लगा है। अच्छा अब इस बात को थोड़ा समझिए बच्चों, टोटल कॉस्ट तो आपने निकाल लिया 46,750 और आपको जानना है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक करो। मटेरियल पर लगा है 6,140, लेबर पे लगा है 8,725 और ओवरहेड पे लगा है 4,060 रुपए। बच्चों अगर जोड़ के हम माइनस कर दें तो हमारा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट हो गया। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट पता हो गया, कितना जाएगा बच्चों, 18,925 है सर इसका। 27,825।
925। अब देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से, हाँ 925 आएगा। नहीं नहीं सर, सही है। सही है। सही है सर, सही है। 27,825। सही है सर। 27,925। आइए 27,825 देखिएगा सर। बच्चों, 27,825। अब देखिए बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो ये हमको जानना था कि सुनो, डायग्राम पर सब लोग देखना, ये देखना सर, इस मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का कितना हिस्सा इसमें जा रहा है बाय प्रोडक्ट में, ये हम निकाल लिए बच्चों। ये हमें पता हो गया कि कितना आ रहा है, तो 27,825। अब बच्चों मेरे लिए बहुत आसान हो गया ये जानना कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का कितना हिस्सा यहां गया, माइनस कर लेंगे, पता हो जाएगा। बोलो। टोटल सर 3,12,500 आएगा। बिल्कुल सर, आराम से जान सकते हैं हम। देखिए, तो सर ऐसा कीजिए कि उसको भी शो कर ही दीजिए वर्किंग नोट में। बिल्कुल, देखिए ये भी हम आपको बता देते हैं। सर अभी हम लोगों ने बच्चों निकाला टोटल जॉइंट कॉस्ट, मतलब हम लोगों ने नहीं निकाला, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है, तो मटेरियल पर लग रहा है बच्चों 3,12,500। 1,50,000, ये हो गया बच्चों 92,500, और ये हो गया बच्चों 70,000। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, टोटल जॉइंट कॉस्ट का लग रहा है 3,12,500। 1,12,500 रुपए हो गए। अब एक बात बताइए, हमें पता है कि टी में, मतलब बाई प्रोडक्ट में कितना ट्रांसफर हुआ है, लेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए लेस कर देते हैं, लेस शेयर इन बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट में शेयर आया था 27,825। तो बच्चों मेन प्रोडक्ट में कितना गया, मेन प्रोडक्ट में ये चला 2,84,675। 84,675। 84,675 रुपए। देखो बच्चों कितना आसान है, लेकिन अगर आदमी नहीं समझ पाता है तो लगता है बहुत वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, बट बहुत इजी है। इसीलिए कहते हैं क्लास को हमेशा ध्यान से सुनिए। इसीलिए हम लोग रटंत विद्या में बिलीव नहीं रखते हैं, चीजों को समझने में बिलीव रखते हैं। समझेंगे सब चीज आसान हो जाएगा। नोट डाउन करो, पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम आपको मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाना सिखाएंगे और बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाना सिखाएंगे। सर कुछ भी नहीं है, आपको कॉस्ट शीट आता है तो 2 मिनट में आपको दिख जाएगा कि सर आपने सारे एक्सपेंस का टोटल कर दिया और कुछ किया ही नहीं। बस देखो, पहले इतना कंप्लीट कर लो सब लोग। देखिए सर एक बात बताइए, हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट बनाना है भाई मेन प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या था सर बच्चों, क्वेश्चन में नाम था के जो है हमारा मेन प्रोडक्ट है, के मेन प्रोडक्ट अकाउंट। आइए सबसे पहले हम लोगों ने दे दिया भाई साहब पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए तो सबसे पहले हमको के का बच्चों जॉइंट प्रोडक्ट में कितना शेयर है ये लिख देते हैं। टू शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, मतलब जॉइंट कॉस्ट से टोटल खर्च कितना आया है इसमें। तो पता चला बच्चों कि जॉइंट कॉस्ट से हमारा टोटल जो कॉस्ट है वो आया था 2,84,000
84,675। ओके, उसके बाद हम लोग इस पे अलग से खर्च किए थे मटेरियल, जो कि सेपरेट खर्च किए थे। अच्छा, कितना मटेरियल खर्च किए थे? तो 41,600 रुपए। फिर बच्चों हम लोगों ने इस पर लेबर खर्च किया था सेपरेट, कितना? 32,300 रुपए। सर हम लोगों ने फिर इस पर सेपरेट खर्च किया था ओवरहेड, सेपरेट, कितना? 25,300। बच्चों एक बात बताओ, कौन ऐसा बच्चा है जो सीओपी नहीं बता देगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका टोटल कॉस्ट कितना लगा भाई साहब? जोड़ लीजिए। टोटल कॉस्ट कितना लगा? जोड़िए तो। 83,875। 83,875। बस बच्चों हम लोगों ने लिख दिया बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें यही जानना था, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना हो गया? 3,83,875। सर पर यूनिट कितना लगा ये भी बता दीजिए। बच्चों डिवाइड कर लीजिए, टोटल प्रोडक्शन कितना था, कितना टन था? 2075 टन। तो 3,83,875 डिवाइडेड बाय कितना टन? 2075। एक का कितना आएगा बच्चों? 185। 185, 185। अच्छा सर, इसी तरह से हमें बाई प्रोडक्ट टी भी बनाना है। टी बाई प्रोडक्ट अकाउंट। पता है बच्चों, बहुत बच्चा क्या बोलता है, या हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो इस को छोड़कर आ जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत हेक्टिक है। तुम सोचो बच्चों, वो जो डायग्राम वाला मैटर था, अगर उसको कोई भी इंसान ठंडे दिमाग से समझे, शांति से समझने की कोशिश करे, तो वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। बस वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा सर, आपने शेयर कितना निकाला था जॉइंट कॉस्ट का शेयर? लाइए बच्चों ये भी आपको बता देते हैं। टू शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, देखो तो बच्चों कितना था? 27,825। 27,825। 27,825। मटेरियल, लेबर टू ओवरहेड। अच्छा सर, ये तो आप सेपरेट खर्च किए थे ना? बिल्कुल, ये एडिशनल था बच्चों, ये बाद में लगा था। कितना? लेबर पे हमने खर्च किया था 8,700, सॉरी 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 सॉरी, मटेरियल तो छूट गया। मटेरियल पे हमने खर्च किया था 6,140, 8,725 और 4,060। बिल्कुल सर, ये तो बड़ा आसान था, बिल्कुल आसान था। चलिए सर, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दीजिए। तो ये हो गया हमारा सीओपी। चलिए इसको जोड़ देते हैं।
जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा? 46,750. 46,750. ये सीओ, वेरी गुड, ये हो गया हमारा सीओपी। ओके, सीओपी हो गया। अच्छा सर, हम लोग इसको बेचे भी थे ना, ये भी दिखा देते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं बच्चों, जैसे तुम लोगों की मर्जी, तुम दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस कैरेट डाउन, इसको कर देते हैं 2 सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,750। सर इस पे कितना प्रॉफिट आया था बेचने पे? वर्किंग नोट में हम लोग किए थे बच्चों, चेक करो प्रॉफिट कितना लाए थे, बताओ ना सर, कितना लाए थे प्रॉफिट? 46,750. सेम था सर। 46,750 आया था। और ये हो गया 22 सेल्स, सेल्स का फिगर 93,500 आया था ना। चलिए लीजिए बच्चों, अब इतने से क्वेश्चन पे आपको 20 नंबर मिल जाता है। अब ये भी आप छोड़ कर आएंगे तो कैसे काम चलेगा? लीजिए, हम मिनिमाइज कर देते हैं पूरा, आप अपने अकॉर्डिंगली जूम करके जिनका जो छूट गया है वो नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पूरा मिनिमाइज कर दिया।